मुझे बेटा गए, मेरी इतनी भी उम्र नहीं है। जब शादीशुदा होते हैं फिर मिसेस के साथ उसके हिसाब से फिर घर को मैनेज मेरी हालत देख के लग रहा होगा। ऐसे हमने देखा है कि मर्दों को चेंज करने वाली औरतें ही होती हैं। कभी आपने ये कहा हो कि क्या आपने मुझे बुढ़ापे में किस काम पे लगा दिया, मैं तो घर में बर्तन धोने वाली, खाना बनाने वाली हूँ, घरेलू औरत हूँ और आप मुझे इस काम पे लगा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अब लोग भी जानते हैं। पहले हाउसवाइफ थी तो कोई जानता ही नहीं था। आपको इनकी हालत देख के भी लग रहा होगा मैंने इस काम में लगा दिया इनको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन, हमने चंद माह कबल एक ऐसे कपल की स्टोरी बनाई थी कि जो गोलगप्पे अपनी गाड़ी में बेचते थे, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अब तक वो पायदार हैं, मजबूत हैं। और ये भी हैरान कुन बात है कि माशाल्लाह उन्होंने और चीज़ें भी ऐड कर ली हैं और उसकी वजह एक चंद हज़ार रुपये लगा के वो हज़ारों रुपये माहाना माशाल्लाह वो कमा रहे हैं। और हैरत की बात ये भी बता दूं कि सूप भी लगाया हुआ है इन्होंने, इसी तरह फ्रूट चाट भी लगाई और इनका यह कहना है कि मज़ीद इसको बढ़ाएंगे और अगर आप एक साल बाद दोबारा हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह हमें ऊंचे मुकाम पर देखेंगे। हालांकि बुढ़ापे की हालत है लेकिन उसके बावजूद इनके जज्बात जो हैं जवान हैं और जवानी की हालत में समझे ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इनसे बात करते हैं दोबारा और जानते हैं कि ये कैसे कामयाब हुए। हालांकि आज के दौर में बड़े बड़े रोज़गार कारोबार बंद हो चुके हैं लेकिन इन्होंने अपना कारोबार माशाल्लाह काफ़ी बढ़ाया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, हमने चंद माह कबल आपकी एक स्टोरी की थी और हमने देखा था कि आप गोलगप्पे बेच रहे हैं और आपकी बेटी ने मजबूर किया या बेटे ने मजबूर किया और आप अपने घर का रोज़गार चलाने के लिए, चूल्हा चलाने के लिए ये काम कर रहे थे। लेकिन हम देख रहे हैं माशाल्लाह आप चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट कि इसमें मेरी बेटी ने हमें अप्रिशिएट किया, बेटी ने ही हमें पुशअप किया, माँ को भी मुझे भी, कि इसको हम आगे चला के। लास्ट टाइम जब आप फर्स्ट टाइम आप हमारे पास आए थे तो हम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर खड़े थे, सिर्फ गोलगप्पे। तो ऐसा ऐसा जब लोगों को हमने अपना टेस्ट डेवलप करवाया, आप लोगों की वजह से लोगों को पता चला कि हम लोग होम कैंटीन के हैंडमेड गोलगप्पे जो है यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ हमने थोड़ा सा और विज़िट किया, लोगों के साथ राय जानी। तो हम लोगों ने इसको गोलगप्पों को फिर हम लोगों ने फ्रूट चाट में शिफ्ट कर दिया। लाहौर में फ्रूट चाट के साथ गोलगप्पे कोई भी नहीं देता। मैंने खुद भी जाके 2-3 जगहों से पूछा, मैंने ऐसे ही विज़िट किया कि लोगों से पूछूँ कि ये ना हो कि हम कोई ऐसी चीज़ लगा लें जो हम बेच ही ना सके। तो मैंने जिससे भी जाके पूछा कि जी फ्रूट चाट वाले मुझे गोलगप्पे चाहिए, तो वो कहते यार ये कौन बेचता है। तो फिर मैंने आके घर बात की तो फिर हम लोगों ने ये बेचा और जिसने भी ये हमारी ये चीज़ खाई उसने वाकई हमें इस बात के लिए हमारी तारीफ़ की कि हम एक अच्छी चीज़ घर की बनाई हुई सेल कर रहे हैं। तो अब जब ज़ाहिर है वो गर्मियों का डिश है गोलगप्पे जो हैं, तो ऐसा ऐसा मौसम चेंज हो रहा है तो उस तरह कस्टमर भी थोड़ा सा स्लो हो गया। तो फिर लोगों ने ही हमें कहा कि जी आप कोई ऐसी चीज़ लगाएं जो आपको सर्दियों में जो है ना आपका साथ दे। तो सूप से अच्छी तो कोई चीज़ नहीं है। तो बस फिर इस पे वर्किंग शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह जितने आप 3 माह के बाद आए हैं तो पहले गोलगप्पे थे, फिर फ्रूट चाट वाले गोलगप्पे आ गए, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूप स्टार्ट हो गया। अभी आपको वैसे ही मायूसी हुई हो, आप बेच रहे हैं, ग्राहक नहीं है या आपके लिए परेशानी का बायस है, ज़ाहिर बात अगर आप पैसे लगा लेते हैं तो जो चीज़ आपने बनाई है दूसरे दिन तो वो कारामद नहीं होती। तो किस तरह फिर आप उसको मैनेज करते हैं या आपको वो मायूसी किस तरह दूर करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मायूसी नहीं होती क्योंकि रिज़्क़ का वादा उस ज़ात ने किया है, इंसान ने तो किया ही नहीं। हम जो लेकर आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ात है, रहीम है, वो हमें उतना दे जाती है जितना हमने लगाया होता है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ घर बचा के लेके जाएं। शुरू में जब ये काम सीखा था, समझ नहीं थी, तब हमें नुकसान हुआ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। हम उतनी चीज़ लेकर आते हैं जितनी चीज़ हमारी बिक जाती है, अच्छी सेल हो जाती है वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं जितना भी उस ज़ात का अदा करूँ। आपकी मिसेज़ भी हमारे साथ खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। कभी आपने ये कहा हो कि क्या आपने मुझे बुढ़ापे में किस काम पे लगा दिया, मैं तो घर में बर्तन धोने वाली, खाना बनाने वाली हूँ, घरेलू औरत हूँ और आप मुझे इस काम पे लगा रहे हैं? नहीं, ये काम दरअसल मैंने ही शुरू किया था, इनको मैंने लगा दिया इस काम पे। बस ऐसे हमने देखा है कि मर्दों को चेंज करने वाली औरतें ही होती हैं। तो सारी बात है, आपने जब अनमैरिड होते हैं और हालात होते हैं, जब शादीशुदा होते हैं फिर मिसेस के साथ उसके हिसाब से फिर घर को मैनेज मेरी हालत देख के लग रहा होगा। आपको इनकी हालत देख के भी लग रहा होगा मैंने इस काम में लगा दिया इनको। नहीं, कभी आपने फिर भी आप माशाल्लाह आपकी मेरे ख्याल में 60 साल उम्र है, कितनी उम्र है आपकी? नहीं 60 साल तो नहीं, 50
के करीब हैं दोनों, ऊपर हैं कि नीचे हैं? नीचे ही है। 50 के चलें, आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है माशाल्लाह, औलाद जवान हो चुकी है। इस उम्र में इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद ये काम करे, लेकिन आप ये कर रही हैं कि औलाद को आप यहाँ पे नहीं खड़ा करेंगी। बच्चों को मेरा दिल है कि जब मैं हमारा ये अल्लाह करे कि इस्टेब्लिश हो जाए ये काम, तो मैं बेटे को चाहती हूँ कि इस लाइन में आए। मैं तो उसको ऑलरेडी पहले से फोर्स कर रही थी कि कोई होटल जॉब करो ताकि मैनेजमेंट पता करना आए आपको, लेकिन कोशिश तो हमारी यही है, इसी को हम इस्टेब्लिश ऐसे कर लें कि हम उसको स्टैंड कर सकें। वो बच्चों के लिए कोशिश करता है इंसान। यानी आप चाहती हैं कि आप अपने बच्चों को कारोबार बढ़ा कर दे दें ताकि वो आराम से बैठ के कुर्सियों में बैठ के ऑर्डर लगाएं। नहीं, वो ज़ाहिर बात है, फिर माँ बाप ही कोशिश करते हैं बच्चों के लिए। अब हमने ये काम शुरू किया है, बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, अगर हम उनको इस काम में घुसा देंगे तो उनकी स्टडी मिस हो जाएगी। तो इसलिए बस हम कह रहे हैं कि जब तक वो पढ़ के फारिग होंगे तो हम इसको कर लें। फ़ायदा भी हुआ है कुछ इसका? इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अल्लाह का शुक्र है, अब लोग भी जानते हैं। पहले हाउसवाइफ थी तो कोई जानता ही नहीं था। अब तो काफ़ी जगह पे वर्किंग वुमेन को जानते सारे। वर्किंग वुमेन के अलावा वर्किंग वुमेन तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप जैसे भाइयों की तरह भी मीडिया पे वर्किंग वुमेन बहुत कम। आप मुझे बेटा कहे, मेरी इतनी भी उम्र नहीं है। नहीं, बेटा ही कह लें, मुझे सारे ही माँ जी कहते हैं। मैं यहाँ पे मुझे वो कोई नहीं है कि क्या कहते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आम तौर पे जो लोग काम करते हैं तो आपने कोई फ्रिज वगैरह कोई घर की चीज़ भी खरीदी है ये चीज़ें बेच के? नहीं, अभी नहीं, अभी तो 3 माह हुए हैं, अभी तो स्टार्ट किया ना, तो थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। चले, इरादा है इंशाल्लाह। मुझे तो घर का शौक़ है पहले, क्योंकि रेंटेड है, कि सबसे पहले घर का कोई सेटअप करें। चलें जी, हम जानेंगे इंशाल्लाह। एक वक्त आएगा कि गोल गप्पे बेचने वाला एक कपल इंशाल्लाह घर भी खरीदेगा और इन्हीं गोल गप्पों से खरीदेगा, और इंशाल्लाह हम जब दोबारा आएंगे इनकी दुकान काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी और काफ़ी इंशाल्लाह अच्छी जगह पे होगी, और हम ये भी जानेंगे इन्होंने अपना घर ख़रीद लिया इंशाल्लाह। कोई दावत भी खाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोशल स्टोरीज़। अल्लाह ने के बाद।